मुग्ध वन के मध्य में, जहां सूरज की रोशनी घने पत्तों से छनकर आती थी और हवा पक्षियों के चहचहाने की धुन से गूंजती थी, जानवरों का एक विविध समूह अपनी वार्षिक बैठक के लिए एकत्र हुआ था। समाशोधन उनके सामुदायिक स्थान के रूप में कार्य करता था और बुद्धिमान बूढ़े उल्लुओं से लेकर चंचल गिलहरियों तक सभी ने भाग लिया। सभा शुरू होते ही हवा में शोर और चहचहाहट गूंज उठी। ओलिवर, बड़ा उल्लू, राजसी ओक के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, अधिकारपूर्वक बोला, आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। एक और साल बीत गया है और यह हमारी कहानियों को साझा करने और जंगल के मामलों पर चर्चा करने का समय है। ओक के नीचे रोजी नाम का एक जिज्ञासु खरगोश आगे बढ़ा। मुझे धारा के पास सबसे रसदार तिपतिया घास का एक टुकड़ा मिला। यह यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और मैंने सोचा कि हम सभी एक साथ इसका आनंद ले सकते हैं। यह विचार सभा में गूंज उठा और जल्द ही वन प्राणियों ने एक जीवंत जुलूस निकाला जो रोजी के पीछे तिपतिया घास के मैदान तक गया। रास्ते में शरारती रैकून जुड़वां रॉकी और राइली फुसफुसाते हुए चंचल मजाक करते थे और एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते थे, जिससे जानवरों के बीच हंसी की लहर दौड़ जाती थी। जैसे ही वे तिपतिया घास के मैदान में पहुंचे, टोबियास नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए ने कहा, आह युवा लोगों, प्रकृति की सुंदरता की सराहना करने के लिए एक क्षण लें। ये सिर्फ भोजन के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा साझा किए जाने वाले बंधनों और हमारे द्वारा बताई गई कहानियों के बारे में है। जैसे ही जानवर दावत करने के लिए बैठे, एक मधुर गुनगुनाहट ने बातचीत को बाधित कर दिया। शान से फड़फड़ाते हुए हारमनी के नेतृत्व में हमिंगबर्ड गाना बजाने वालों ने जंगल के दूर दराज के हिस्सों से खबरें लाईं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, ब्लू जेज ने एक मिलनसार भालू की रिपोर्ट दी है, जिसने अपने शहद के भंडार को हम सभी के साथ साझा करने की पेशकश की है। क्या हमें हनी हेवन की यात्रा करनी चाहिए? हवा में उत्साह भर गया और हारमनी और टोबियास के नेतृत्व में वनवासी अपने उदार भालू पड़ोसी से मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें चंचल तितलियों, बुद्धिमान कछुओं और यहाँ तक कि हिरणों के एक परिवार का भी सामना करना पड़ा, जो जुलूस में शामिल हुए थे। हनी हेवन पहुंचने पर बेनी नाम के भालू ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। मैंने हमारी वार्षिक सभा की कहानियां सुनी हैं और मैं खुशी का हिस्सा बनने से खुद को नहीं रोक सका। आइए एक साथ जीवन की मिठास साझा करें। ढलती धूप के नीचे जानवरों ने शहद की दावत का आनंद लिया, कहानियों, हंसी और ज्ञान का आदान प्रदान किया। जैसे ही दिन ढल गया और सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, वे मंत्रमुग्ध सभा में बने बंधनों के लिए आभारी होकर अपने अपने घरों को लौट गए। मंत्रमुग्ध वन पशु संवाद की सामंजस्यपूर्ण ध्वनियों से गूंज उठा, जो प्रकृति के हृदय में पनपने वाली एकता और मित्रता का प्रमाण है। वार्षिक सभा एक पोषित परंपरा बन गई, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वनवासियों की मनमोहक कहानियां और सौहार्द आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेंगे।